हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप जितने भी साथी हमारे इस YouTube चैनल को और आज की टॉपिक को देखने जा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड साथियों, सुपर संडे का दिन है, बहुत ही शानदार है। दोस्तों, हम सभी साथी अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाते हैं और धन कमाने के लिए जाने कहाँ कहाँ अपने घर परिवार को छोड़ करके निकले हुए हैं, लेकिन क्या हमने अपने स्वास्थ्य की चिंता की है? आज हमारे स्वास्थ्य पे बात करने के लिए आए हैं हमारे शानदार, एक ऐसे जानदार नॉलेज रखने वाले डॉक्टर साहब श्रीमान महेश मेहता सर। आज की टॉपिक है, हमारे डॉक्टर साहब लेकर के आए हैं कि हम अपने पेट की सफाई कैसे करते हैं। साथियों, हमारे पास चाहे जितना भी धन हो, लेकिन अगर हमारा शरीर अगर स्वस्थ ना हो तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास पैसे कम हैं और हमारा सेहत अच्छा है तो भी हम पूरी दुनिया का एंजॉय करते हैं, अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। तो साथियों, आइए आज का एपिसोड देखते हैं। और हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी नए साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज संडे के दिन हम स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करते हैं। तो आइए, और आज हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा गंभीर होते हैं और पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, स्क्रीन सहित है। तो आइए चलते हैं साथियों, स्किप मत करिएगा वीडियो। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से, आज के एपिसोड के माध्यम से आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा गंभीर हों और अपने स्वस्थ होने की तैयारी करें और आपका स्वास्थ्य सही हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए चलते हैं डॉक्टर महेश मेहता जी के पास। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। वेलकम सर, मेहता सर। सभी इस मंच के सभी लीडर, सभी फाउंडर और सभी नए और पुराने पलवाइन के हमारे परिवार के सदस्य को मेरा प्रणाम। मैं महेश मेहता गुजरात जूनागढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गए हफ्ते हमने संडे को जो बात बताई थी, जिसमें नाक आंख कैसे साफ किया जाए, उसके बारे में हमने बात की थी। आज एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा पेट, जिसको सफाई कैसे करें और क्यों करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज मेरे पास समय बहुत कम है, कम से कम मैं आधा घंटा ही दे पाऊंगा और उसके बाद मुझे लेफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा और ज़्यादा समय भी नहीं बिगाड़ेंगे हम। मुख्य बात जो है उस पर आएंगे। दोस्तों, आजकल क्या है कि हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि जिस कारण हम बीमार होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है रहता है कि हम क्यों बीमार पड़े। जब तक आप अपने पेट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। जब वो थक जाता है तो उसको आराम की जरूरत होती है, तो आप क्या करेंगे कि सब कुछ छोड़कर फ्रेश होकर आप सीधा लेट जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे शरीर को आराम देना है। लेकिन आपको पता नहीं है, आपको दिमाग को भी आराम देना चाहिए और सबसे ज्यादा हमारा पेट है उसको आराम देना चाहिए। लेकिन हमने आज तक कभी पेट को आराम देने के बारे में सोचा भी नहीं है, और पेट को आराम किस तरह से दिया जाता है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं उसमें सब लोग बोलते हैं कि सर मेरा पेट साफ नहीं हुआ। ये पेट साफ करने की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, और पेट के अंदर ही सभी प्रकार की बीमारियों का जन्म वहीं से होता है। लोग कहते हैं ना कि कभी कभी आपने सुना होगा कि उसके पेट में पाप है। पेट में पाप नहीं होता है, पेट में बीमारी होती है।
पाप जो होता है वो दिमाग में होता है, हमारी सोच में पाप है। तो हमें सब कुछ करना है। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि दिमाग को कैसे आराम दिया जाता है और पेट को कैसे आराम दिया जाता है, क्योंकि पेट हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसमें से आपको गैस भी बनेगी, पीत भी बनेगा, वहां पर आपका लीवर भी है, वहां पर आपका किडनी भी है, वहां पर आपका जठर भी है, सब कुछ वहीं पर है। पेनक्रियास भी पेट के अंदर है। जिन लोगों को शुगर आ जाता है तो पेनक्रियास भी वहां पर है। तो हम लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं, और खास करके ये पलवाइन जब से आया है तब से इंसान बहुत व्यस्त हो गया। वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि कर्म तो करना ही है, और पैसों के लिए हमें अपने परिवार के लिए कर्म करना चाहिए। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल आराम करना चाहिए, लेकिन जो काम आप कर रहे हो, जो कुछ आपको चाहिए, वो सब आपको मिलने वाला तो है। कुछ लोगों को देरी से मिलेगा, कुछ लोगों को जल्दी मिलेगा, लेकिन उन सब के लिए आपको एक अच्छे दिमाग की जरूरत है, एक अच्छे शरीर की जरूरत है जो बिल्कुल निरोगी हो, तभी आप ये काम कर सकते हो। वरना आप जानते हो सब बीमार हैं। किसी के घर में पैसा हो न हो, बीमारी कहीं मांगने नहीं जानी पड़ती, बीमारी अपने आप आ जाती है। पैसा मांगने जाना पड़ता है, पैसा कमाने जाना पड़ता है, लेकिन बीमारी चीज ऐसी है जो कहीं मांगने नहीं जानी पड़ती, कमाने नहीं जानी पड़ती, वो अपने आप घुस जाती है आपके घर में, आपके शरीर में। और बाद में क्या होता है कि आप जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हो, वहां से चक्कर बढ़ता जाता है। वो लोग आपको हर प्रकार की ऐसी दवाइयां देंगे, आपको उलझा रखते हैं ये। और आपकी मृत्यु जब तक नहीं होती है तब तक ये लोग आपको दवाई से मुक्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इसका व्यापार है। ये लोग भगवान से कभी डरते नहीं है। यदि जो भी इंसान, जो भी डॉक्टर जब भगवान से डरना शुरू कर देगा ना, तब वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, और तब वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, या तो देख लेंगे, जब हमारे ऊपर आएगी तो हम रास्ता करेंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात एक ऐसी है कि आजकल क्या होता है कि इंश्योरेंस मिलता है हमें, हमारे शरीर के लिए, हमारे दवाइयों के लिए, हमारा खर्चा के लिए। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई अभी तो अपने पास तो पैसा आ जाएगा, इंश्योरेंस है हमारे पास, तो इंश्योरेंस से आप क्या करोगे? इनसे आप दवाई ले सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन शरीर का जो कष्ट है वो इंश्योरेंस में नहीं आता है। वो ये दुनिया में ऐसा इंश्योरेंस नहीं है जो ऐसा बोल दे कि भाई हमारा इंश्योरेंस लेने से आपके शरीर के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। ये तो संभव ही नहीं है। तो ये भी एक भ्रम में कोई मत रहिएगा कि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है मतलब कि हम राजा हैं। आप कुछ भी हो ही नहीं। आप मात्र एक इंसान हो, और आपकी जो भी लगाम या डोर है वो एक परमात्मा नाम की शक्ति है जिसके हाथ में है। वो जब चाहे तब आपको एक ही मिनट में, 1 मिनट तो ज्यादा हो जाता है, मात्र 5 सेकंड में आपकी स्थिति को कहां से कहां घुमा सकता है। मात्र 5 सेकंड में आपको जो कुछ ऐसी बीमारी हैं जो 5 सेकंड में होती हैं, और होते ही आपकी आंखों से सब कुछ ओझल हो जाएगा, सब कुछ। तब आपको चाहे कितना भी कॉइन्स की बात हो, ऑटोपल की बात हो, पर्लवाइन की बात हो, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाँ, जैसे कि पैरालिसिस, पैरालिसिस का अटैक जैसे ही आया, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस परमात्मा, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे एक बार इससे बचा ले। ठीक वैसे ही बीपी होता है।
अगर बीपी आपका 300 हो गया तो आपकी आंखों से सब कुछ ओझल हो जाता है। ठीक वैसे ही अटैक होता है, जैसे ही हार्ट में पेन शुरू हुआ, बीपी बढ़ गया, आप सब कुछ भूल जाएंगे जो आप अभी दिन रात शक्ति ऐसी हैं जो हमारा संपूर्ण संचालन करती है, और उस पर हमें ध्यान देना है। हर पल हमें परमात्मा को भी याद रखना है। हमें परलवाइन को तो याद रखते ही हैं, लेकिन हर बार ये मन में विचार लाना है कि हे परमात्मा, मैं तुझे भूलूं नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का विषय, जिसमें आपको पेट के बारे में मैं बताऊंगा आज। ये स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है, दिखाई दे रही है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अच्छा, तो ये आपकी पेट की स्थिति है, बहुत समझने जैसा है, क्योंकि ये कोई दूसरा तो आपको समझाने वाला नहीं है। तो इसके सबसे ऊपर जो है हिस्सा, जिसको बोलते हैं अन्न नली, जो सबसे पहले है, जहां से हम खाना खाते हैं, और वो वहां से नीचे आता है, जैसे कि ये जे आकार का है, जिसको बोलते हैं जठर। ये जो मैंने बहुत बड़ा किया है, आप समझ सकते हैं। इसके अंदर खुराक पहले, सबसे पहले वहां जाता है। तो जब परमात्मा ने ये बनाया था ने, तब उसने ऐसा सोचा नहीं था कि मनुष्य इसका उपयोग से ज्यादा गैर उपयोग करना शुरू कर देगा, क्योंकि विज्ञान के नियम और परमात्मा की बनाई हुई इस जठर की जो आकृति है, उसमें 350 ग्राम से ज्यादा खुराक रहना नहीं चाहिए, रह भी नहीं सकता है। ऐसे ही इसको बनाया था, लेकिन हम लोग भूल गए धीरे धीरे। अभी 350 ग्राम से तो क्या, कभी कोई लोग आधा किलो, कोई किलो, और कोई 2-2 किलो, कोई 5 किलो भी खा लेता है। तो परिस्थिति क्या हुई कि ये, आपने एक फुब्बारा देखा होगा, उसको आप जब फुलाते हैं तो 1 बार फुलाओ, 10 बार फुलाओ, 20 बार फुलाओ, 50 बार फुलाओ, बाद में आप उसकी साइज को नापेंगे तो पता चल जाएगा कि जो साइज थी उससे वो बड़ा हो जाता है। उसी तरह इनकी ऐसी साइज बनाई गई थी जठर की कि वो जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ा फूल जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही खाना डाइजेस्ट होता है तो पेट सिकुड़ जाना चाहिए। लेकिन ये हुआ नहीं। और कुछ लोगों के आपने पेट देखे होंगे, पुरुषों में भी ये होता है और महिला में भी होता है, पेट बहुत बढ़ जाता है और फिर वो सिकुड़ता नहीं है, तब समस्याएं शुरू होती हैं। वो नहीं सिकुड़ने का कारण क्या है कि परमात्मा ने हमारे पेट के अंदर 3 प्रकार की व्यवस्था की है, जिसमें एक में अनाज रहता है, दूसरे में हवा रहती है, तीसरे में जल रहता है, और चौथा जो पार्ट था वो हमें खाली रखना था। नियम यह कहता है कि आपको आपके पेट के अंदर आपकी भूख से कम खाना चाहिए, और तभी वहां पर जगह बचती है। लेकिन हमने ये खुद को भुला दिया, और हमने इतना खाना खाया कि इसमें कभी जगह रहती ही नहीं है। जब तक उसकी जगह फुल नहीं हो जाती तब तक हम उसको छोड़ते नहीं है। अभी हुआ क्या कि यहाँ पर आप जो खाना खाते हो, जो पकाया हुआ खुराक है, उसको डाइजेस्ट होने में 18 घंटा होता है। आपको शायद किसी को, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। 18 घंटा मतलब कि एक बार आप खाना खाते हो तो उसी जगह को खाली होने में 18 घंटा लगता है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि 18 घंटा इंतजार नहीं कर सकते। जैसे कि हमने रात को खाना खाया, 9 बजे खाया, तो सुबह 9 बजे उसका 12 घंटा होता है, और 2 बजे तक वो 18 घंटे होता है। लेकिन हमने क्या किया कि 8-10 घंटे के अंदर सुबह हम उठे, और रात को जब बीच में उठते हैं तो रात को भी 2-3 बार पानी पीते हैं। सुबह में उठकर हमने चाय पिया, फिर नाश्ता किया, फिर 12-1 बजे तक क्या होता है, फिर हमने खाना खाना है, क्योंकि लंच का टाइम हो गया तो फिर खाएंगे।
लंच के बाद फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजेंगे तो फिर सोचेंगे चलो अभी चाय बिस्किट कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो दिन भर आपने ये क्रम शुरू रखा। अब सोचिए रात को जब खाना खाया था, वो खाना खाने जो खुराक है उसको तो 18 घंटा लगने वाला था। आपने 10 घंटे बाद उसके ऊपर कुछ और डाल दिया, तो नीचे क्या जो खुराक पड़ा था उसको तो टाइम मिला ही नहीं, वो तो अभी प्रोसेस में था, तो उसके ऊपर आपने कुछ और डाल दिया। फिर चाय नाश्ता करके 12 बजे आपने फिर कुछ और डाल दिया, तो नीचे जो पहले वाला खुराक पड़ा था उसने क्या किया, वहां पर बिगड़ना शुरू हो गया, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा हो गए। फिर क्या हुआ कि गटर जैसा बन गया, फिर गंदगी शुरू हुई, गैस बनना शुरू हो गया, फिर हुआ पीत बनना शुरू हो गया, फिर वहां एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया तो एसिडिटी शुरू हो गई। एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो खुराक है उसमें से बैक्टीरिया का नाश करने के लिए और प्रोटीन को अलग करने के लिए, विटामिन को अलग करने के लिए एसिड की आवश्यकता होती है। लेकिन इस दुनिया में सभी प्रकार की एक सीमा रेखा बनाई गई है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो बारिश जरूरी है हमारे लिए बहुत, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बारिश ने अपनी सीमा रेखा पार कर दी। जैसे ही अपनी सीमा रेखा पार कर दी, लोग तंग आ गए, लोग थक गए, लोगों का नुकसान हो गया, लोग मरने लगे, लोग बर्बाद हो गए। तो ये सीमा जो है वो हमारी भी सीमा है, खाने की भी सीमा है, लेकिन हमने वो नहीं सोचा और उसकी सीमा रेखा हमने पार कर दी। तो फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया ज्यादा बन गया, एसिड बन गया, गैस बन गया। अब गैस के बारे में समझ लीजिए। गैस यानी कि वायु। हमारे शरीर के अंदर वायु भी जरूरी है, बिना वायु हमारा शरीर का संचालन होना बहुत मुश्किल है। तो वायु में क्या हुआ कि समझो रोज एक ठंडी अच्छी सी लहर चलती है, जब आप घूमने निकलते हो बगीचा के अंदर, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो हवा चल रही है आपको बहुत मजा आ रहा है। लेकिन सोचिए कि उसी पल अगर तूफान आता है तो क्या करेंगे आप? आपको भागना पड़ेगा, तूफान तुरंत सब कुछ गिरा देगा। वो भी एक प्रकार का हवा है, वायु ही है, लेकिन उसमें भी हमारी सीमा रेखा है कि भाई वो अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आता है तो हमें मजा आता है। ठीक उसी तरह आपके शरीर के अंदर ऐसी रचना है कि वायु हर जगह पे जाना चाहिए, लेकिन उसकी एक मात्रा है। उस मात्रा से जब वो बढ़ गया तो उसने आपका नुकसान शुरू कर दिया। दूसरी तरीके से मैं समझाऊंगा कि आप एक रूम के अंदर पानी का पोछा मारते हैं, तब आप क्या करते हैं कि जो फैन आहिस्ता चल रहा था उसको आपने फास्ट कर दिया ताकि जल्दी सूख जाए। तो पेट में क्या हुआ कि जब वायु बढ़ा तो उसने आपके पूरे बॉडी में घूमना शुरू कर दिया, और घूमना शुरू कर दिया तो आप सोचिए कि हमारे पास और कोई जगह तो ही नहीं, तो उस वायु के कारण क्या हुआ, फिर उसने आपका नुकसान शुरू किया और आपके शरीर में सारी जगह पर दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि भाई मेरे बॉडी में बहुत पेन रहता है। मतलब पेन का मतलब एक ही है कि वायु का बढ़ जाना वही दर्द की निशानी है, और वायु जैसे ही बढ़ता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर 72,000 कोशिका है। उस कोशिकाओं के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का परिभ्रमण है, वो कहीं कहीं जगह पर ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लड का ब्लॉक होना दर्द का बढ़ना, ये दर्द ऐसे ही होता है क्योंकि हमने अभी इसमें से बहुत सालों के बाद एक रास्ता निकाला
कि हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी ने, तो उसमें पता चला कि जिस जगह पर शरीर के ऊपर ब्लड का जब ये ब्लॉक हो जाता है, उस ब्लॉक को अगर हम खोल देते हैं तो दर्द तुरंत चला जाता है। जिसमें मैंने आपको एक स्टोन बताया था, जो स्टोन क्वार्ट्स का स्टोन है, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो कहीं पर हम घिसते हैं, थोड़ी देर आधा घंटा घिसते हैं, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। और फिर हम जैसे ही पेशेंट को पूछते हैं, भाई अब कैसा लग रहा है, तो बोला अभी तो यार ये तो दर्द चला गया। तो उससे स्वामी जी को भी पता चला और मुझे भी पता चला। तो वायु भी खतरनाक है, गैस भी खतरनाक, वायु और एसिड। अब हम आगे बात करेंगे। ये जो है ऊपर का एल आकार का, ये हमारा लीवर है। ये खुराक में से सभी प्रकार के जो विटामिन प्रोटीन है उसको अलग करना और उसके लाल रक्त कण बनाना, पूरे बॉडी में उसको शुद्ध करके पूरे बॉडी में ब्लड के स्वरूप में उसको भेजना, ये काम लीवर का है। लीवर से ही आपको भूख लगती है। अगर आप किसी को ये भी प्रॉब्लम होता है कि भाई लीवर हमें भूख नहीं लगती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको भूख लगने की दवाई देता है। हम लोग ये काम नहीं करते। हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि भूख नहीं लगती है, मतलब कि लीवर में इन्फेक्शन आ गया है। हम लीवर की दवाई करते हैं, जैसे ही लीवर की दवाई करते हैं बस ठीक हो जाता है। तो लीवर भी जरूरी है। फिर यहाँ से ये जठर में से निकलता हुआ ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर सब खुराक हमारा पहले यहाँ भी आता है। जठर जैसे ही वहां से प्रोसेस करके आगे जाता है तो यहाँ आता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये उसमें से जो भी विटामिन प्रोटीन है, इसको चूस कर, ऐसे बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं जो चूस कर उसको अलग करते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, आप बार बार खाना शुरू कर देते हो, पेट को आराम नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया की संख्या करोड़ों में, अरबों में बढ़ जाती है। तो फिर क्या करता है, वो जम जाता है, रास्ता रहता नहीं है, गंदगी बढ़ जाती है, तब आपकी बीमारी शुरू होती है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। ये यहाँ अगर आपकी प्रोसेस सही हो गई तो फिर ये जो हिस्सा है, यहाँ से ये काला लाइन है, वहां से ये, और ये जो है हमारी बड़ी आंत कहते हैं इसको, 32 फुट लंबी है ये पूरी। अब मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि पूरी एक जैसे हार होता है ऐसी बड़ी है। ये 32 फुट लंबा होता है और ये तब तक खाली होता है जब तक एक बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, और जब तक वो बच्चा अपने मुंह से खाना नहीं खाता है ना, तब तक ये बिल्कुल शुद्ध रहती है। इसके अंदर कोई खराबी नहीं होती है, न तो ये बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है, उसकी नाड़ जो होती है नाभि चक्र, नाभि से जुड़ी हुई होती है, माँ के नाभि से, वहां से उसको गर्भाशय की जो बच्चे का नाभि है वहां से उसको तोड़ देते हैं। जैसे ही उसने तोड़ा, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और बच्चे का मुंह शुरू हो जाता है, वहां से उसको तुरंत दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन पहली बार दूध पीते हैं माता का, तब से ये 32 फुट आंत है वो भरना शुरू हो चुकी है और आज तक किसी की खाली नहीं हुई। यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं उसमें कोई भी ऐसा शायद नहीं होगा जिसकी ये पूरी तरह भरी ना हो। पूरी भरी जाती है क्योंकि 32 फुट लंबी है और किसी की उम्र 40 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 30 साल है। ये उस आपकी एज के हिसाब से ये भरा हुआ पड़ा है। और कुछ लोग दिन भर 5 किलो मल लेकर घूमते रहते हैं क्योंकि पेट साफ नहीं होता है, तो वजन तो आपको उठाना ही पड़ेगा, पेट बड़ा हुआ है। तो ये जब भर जाती हैं तब आपका सुख चैन सब कुछ धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। अब देखिए आप
ये जो हिस्सा है ये डैमेज हो चुका है, ये बड़ी आंत का हिस्सा है, ये पूरा डैमेज हो गया है। इसके अंदर बैक्टीरिया ने उसको आपकी बड़ी आंत को खाने का शुरू कर दिया है, इसीलिए डैमेज हो गया है। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ा और ये यहाँ पर देखिए, ये जो भी स्पॉट हैं, जो भी गांठें हैं, ये बैक्टीरिया ने इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। फिर इससे आगे आएंगे, देखिए यहाँ पर वो बैक्टीरिया ने पूरा आधा खा लिया है। अब सोच लीजिए यहाँ ये रिपेयर होने वाला नहीं है। फिर इससे आगे आप जाएंगे तो यहाँ तो इसने ब्रिज जैसा बना दिया। देखिए ये पूरा एक पाइप जैसा होना चाहिए, उसका बीच वाला हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आप सोचिए, आप ऊपर से डालते हैं, आंत में से निकलता ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो डैमेज है। ये जो आंत है ना वो कैंसर वाले की है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि कैंसर जब होता है ना तब यही स्थिति होती है। कैंसर वाला क्या करता है, खाना कैंसर सॉरी कैंसर वाला खाना नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत में से जो मल द्वार है वहां तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। ये सब ब्रिज इसने तोड़ दिया है पूरा। फिर यहाँ आया, देखिए यहाँ भी डैमेज हो गया है, यहाँ भी ये सब पूरा डैमेज है। इसके आगे आप देखिए, यहाँ भी ये पूरा डैमेज है, ये भी डैमेज हो गया। और यहाँ पर जहां पर हमारा एनस होता है, हमारा मल द्वार जहां पर होता है, वहां भी ये बिल्कुल सिकड़ा हुआ है, बिल्कुल उसको भी बैक्टीरिया ने खा लिया है। तो ये स्थिति हमारी सबकी होती है पेट के अंदर। 36 फुट की जो ये बड़ी आंत है उसको हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। इसमें जितनी महिलाएं होगी, ये महिलाएं मेरी बात समझ जाएगी और वो आपको समझा सकती हैं। आपकी जो भी गृहिणी है, और गृहिणी की जिम्मेदारी क्या होती है, वो आपके लिए खाना बनाती हैं, आपको खाना परोसती हैं। लेकिन आपने कभी भी ये मार्क नहीं किया होगा कि वो जब तक अपना किचन की ये बर्तन धोने की जो गेंडी होती हैं, वो जब तक पूरी तरह से साफ नहीं करती हैं, प्लेटफॉर्म साफ नहीं करती हैं, पानी का जो नल है वहां की सभी जगहें साफ नहीं करती हैं, तब तक वो बाहर नहीं आती है। चाहे आप उसको कितना भी पुकारा करो, वो बोलती रहेगी, अरे अभी मेरी सफाई बाकी है, अभी मुझे किचन को क्लीन करना है। क्योंकि वो जानती है कि यदि मैंने आज ये साफ नहीं किया तो कल ये गंदगी बढ़ने वाली है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, पुरुषों के बारे में ये बात खास सुननी चाहिए, कि कोई यंग होते हैं हस्बैंड वाइफ, और अपनी वाइफ जो होती हैं वो कभी महके जाती हैं। जब वो 15 दिन के बाद लौट के आती है ना, तब घर की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। क्योंकि पुरुष इतना होता है कि वो ये समझता है कि ये सब जिम्मेदारी औरत की है, इसीलिए वो खुद काम इतना नहीं करता है। और अचानक उसको काम करने के लिए 15 दिन की जिम्मेदारी आ गई तो फिर वो ठीक से कर नहीं पाता है, तो गंदगी बढ़ जाती है। मैं जर्मनी में गया था। जर्मनी में एक रूल्स है, वहां पर घर में जितने भी लोग हो, अगर आप घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को घर का संपूर्ण काम, पूरा काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर वेटर को ढूंढना, सफाई कामदार को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वहां बहुत कुछ महंगा है। इसीलिए वहां पर हमारा नियम बना है वहां उन लोगों का कि भाई आप हैं तो आपको टॉयलेट साफ करना ही पड़ेगा। और क्लीन इतना रखना पड़ता है वहां पर कि एक बाल भी आपको बाथरूम में दिखाई नहीं देगा। इतना क्लीन कि आप देखते रह जाओगे कि भाई इतना लोग कितना। तो ये वहां से मैं ये सीखा। तो इतना क्लीन जब हम घर रख सकते हैं, अपनी गाड़ी हम घर एक 8 या 10 लाख की आप कार लेते हो तो उसको कितनी अच्छी तरह से साफ रखते हो, मोबाइल को आप कितना अच्छा साफ रखते हो,
आप बाइक लेते हो तो बाइक को साफ रखते हो, आपको उस पर ही ध्यान रहेगा कि मुझे। और आप कार की सर्विस करवानी है तो आप 2 लोगों से पूछोगे कि भाई कौन अच्छी सर्विस करता है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हैं कि आपकी कार की तो कुछ वैल्यू है, कि समझो 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की कार है, लेकिन आपके शरीर जो है वो तो बहुत कीमती है। इसकी तो कोई मूल्य है ही नहीं, और मूल्य से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना कोई आपको लीवर दे सकता है, ना आपको कोई किडनी दे सकता है, ना कोई आंत दे सकता है, ना कोई हार्ट दे सकता है, कुछ भी। ना तो कोई आपको आंख दे सकता है। तो सोचिए, तो ये जो शरीर है उनको सर्विस करने के लिए आपका ध्यान कभी जाता ही नहीं है। आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे पेट को आराम देना चाहिए, मुझे पेट की सफाई करनी चाहिए, मुझे कम खाना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे पेट के लिए खाना चाहिए कि स्वाद के लिए खाना चाहिए। जब तक आप सभी लोग अपनी जुबान, अपनी जीभ के लिए खाना रखोगे, तब तक आपको दुखी होने वाले हो। जिस दिन आप ये बात समझ में आ गई कि मेरे पेट को क्या अनुकूल है, मेरा पेट क्या सह सकता है, मेरा पेट के लिए क्या सही है, ये बात जिस दिन आपने समझना शुरू कर दी, उस दिन अपने आप बीमारी आपके घर और आपका शरीर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझे पेट के लिए जीना है। तो अब हम आपको ये बात बताएंगे कि इनको साफ कैसे करना है। तो साफ करने के लिए क्या होता है, दूसरी बात मैं यहाँ समझाऊंगा कि आप जिस भी शहर में रहते हो वहां पर कभी कभी रोड की मरम्मत की जाती है। अभी बारिश हुई है तो क्या होगा कि इतने खड्डे हो गए हैं, तो उस खड्डे को जिस दिन रोड पर मरम्मत शुरू करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों को, आपका ट्रैफिक चालू होगा और वो काम करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो बोल देंगे अरे भाई यहाँ तो अभी ये रिक्शा चल रहा है, कार चल रही है, साइकिल चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, आरएमबी और ये पीडब्ल्यूडी वाले दोनों तरफ से रास्ता बंद कर देते हैं। और जैसे ही दोनों तरफ रास्ता बंद हो जाता है, लोग मरम्मत करना शुरू कर देते हैं और रोड अच्छा बन जाता है। तो अगर आपको अपने पेट की, बड़े आंत की मरम्मत करनी है, उसकी सफाई करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको रोड की तरह आपका मुंह को बंद कर देना पड़ेगा। और ये अगर आप कर सकेंगे तभी आपकी ये बड़ी आंत है उसको आराम मिलेगा। मैंने पहले बताया ना कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि अपने पेट को हम आराम कैसे देंगे। तो पेट को आराम देने का तरीका क्या हुआ कि हमें मुंह बंद करना है। मुंह बंद करोगे तब पेट आराम कर सकता है। आप एक पानी की घूंट पीते हो तो पेट को बहुत सारी मुश्किल होती है, आपको ऐसा नहीं लगता है, कभी पता ही नहीं चलता है। आपने पेट पिया तो बहुत मजा आ गया, एक पानी का घूंट मारा, अच्छा लगा। लेकिन पेट को मुश्किल बहुत होती है, तो हमें पानी भी नहीं पीना है। पेट को आराम देना मतलब निर्जला उपवास करना है, और वो भी निर्जला करना है। हम लोग अभी इस धरती पर 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज पेट को आराम देने के लिए 10 से 16 घंटे का उपवास करते हैं, जिसमें मैं भी आ जाता हूं। मेरा प्रतिदिन 12 से 14 घंटे का उपवास होता है, निर्जला है। अभी मैंने रात को 10 बजे मैं कल सो गया था, तो 10 बजे मैंने पानी पिया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया है, और अभी मैं 12 बजे या 2 बजे तक कुछ नहीं लेने वाला हूँ। कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है कि चलो पानी की प्यास लगी, कभी भूख लगी, होता ही नहीं। लेकिन रोज हम अपने पेट को आराम देते हैं, इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। आज सोचिए, मुझे एक भी गोली नहीं लेनी पड़ती है। ये परमात्मा की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। बिना दवाइयों का जीवन जीना, यही आपकी सफलता है। जो भी जितनी दवाएं खाने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए मैं खास बोलता हूं कि आपका शरीर सही है, आपका सही फिटनेस सही तभी माना जाएगा जब आपको कभी भी
दवाई लेनी ना पड़े, आपका यूरिन फास्ट आना चाहिए, ये आपकी दूसरी आरोग्य की। तीसरा, 2 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में बैठना ना पड़े, ये भी आपके आरोग्य की एक चाबी है। तीसरा, जो भी आप कोई भी सीढ़ी चढ़ते हो तब आपके घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए, आपकी सांसें फूलनी नहीं चाहिए। आपको कभी अचानक 5 किलोमीटर चलना हुआ तो आपके पैर रुकने नहीं चाहिए। ये सब आपके लिए आपका खुद को रिपोर्ट, लोग कहते हैं रिपोर्ट करवाओ, आपको रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बोलता हूं ना, इतना करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये मेरा रिपोर्ट ही है एक प्रकार का। सुबह आपका जो टॉयलेट का प्रेशर है वो आपको नेचुरल होना चाहिए, और वो भी आप बेड में से उठते हो, जैसे ही मुंह साफ करते हो इतनी देर में आपका प्रेशर बन जाना चाहिए, और जैसे ही टॉयलेट में जाते हो 2 मिनट से ज्यादा बैठना नहीं चाहिए। लोग अभी क्या होता है, पेपर भी अंदर लेके जाते हैं, मोबाइल भी लेके जाते हैं, आधा आधा घंटा बैठना पड़ता है, इतना प्रेशर देना पड़ता है। फिर क्या हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है, पाइल्स हो जाता है। ये कब्ज के कारण होता है। पाइल्स का होना मतलब बड़ी आंत साफ नहीं है। और डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको बोलेगा ये मस्सा हो गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप ये बात भी समझ लीजिए। ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के लिए अंदर जगह ही नहीं है। न तो राइट साइड जा सकती हैं, न लेफ्ट जा सकती हैं, न अप जा सकती हैं। उसके पास एक ही रास्ता है, वो नीचे से बाहर जा सकती हैं। तो पाइल्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी आंत है वो बाहर निकल जाती हैं, वो मस्से के रूप में। अभी एक आसान तरीका है, मेरी दृष्टि से आसान तरीका है पाइल्स का, कि आपने जैसे ही पेट साफ किया, बड़ी आंत को अंदर जगह मिल गई, वो मस्सा अपने आप चला जाता है। लेकिन आज तक ये डॉक्टरों ने ये बात किसी को समझाई नहीं है। वो इतना ही बोलेगा कि ये मेरी दवाई खाओ और ऑपरेशन करो। तो आपको ये रास्ता भी मिल गया। दूसरी बात कि ये जो बड़ी आंत है उसको साफ करने के लिए एक आंवला एलोवेरा सबसे बड़ा हथियार स्वामी रामदेव जी का है। दूसरी भाषा में मैं बताता हूं आपको कि आपके शरीर के अंदर ये जठर जब बिगड़ता है, जठर पर खोराक पे खोराक डालते रहते हो, तब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। फिर उसमें से टॉक्सिन बनते हैं। टॉक्सिन में से सभी प्रकार की बीमारियों के आतंकवादी वहां पर जमा हो जाते हैं। अब सोचिए आप कि जिस जगह पर बीच में समझो कि हमारे लाल किला है, उस पर आतंकवादी घुस गए, तो आतंकवादी जब घुस जाते हैं तब गवर्नमेंट क्या करती है कि सीआरपी, पुलिस और सब कुछ भेजने के बाद आखिर में क्या करते हैं, वहां पर कमांडो भेजते हैं। और जैसे ही कमांडो जाता है, वो ऑपरेशन तुरंत सफल हो जाता है, आतंकवादियों को मार दिया जाता है। तो शरीर के आतंकवादी जो है उसको मारेंगे कैसे? उसके लिए भी हमारे पास लश्कर तो होना चाहिए ना। तो वो जो लश्कर है उसका नाम है ग्रीन जूस। जैसे ही आप ग्रीन जूस पीना शुरू कर देते हो, आंवला एलोवेरा पीना शुरू कर देते हो, आपके शरीर के अंदर, पेट के अंदर, आंत के अंदर जो बड़े बड़े आतंकवादी टॉक्सिन के रूप में बैठे हैं, वो अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं, वो भागना शुरू कर देते हैं। उसको किसी भी हालत में आपका शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ वक्त लगता है, तुरंत नहीं होता है कोई काम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना रेगुलर काम करना पड़ेगा। रोज उपवास करना पड़ेगा। उपवास करोगे तो इससे आपको कुछ नहीं होने वाला। पानी की, लोग कहते हैं अरे यार पानी बिना कैसे चलेगा, चलता है, क्योंकि आपको पता नहीं है हमारा शरीर जो है वो 70% पानी से बना हुआ है। तो जब आप पानी नहीं पीते हो तो हमारे पेट के अंदर जो हमारी प्राण शक्ति है, जिसको हम जीवनीय शक्ति बोलते हैं, वो जीवनीय शक्ति को पानी की जरूरत होती है, तो वो अपने आप पानी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो तो 70% पानी से बना हुआ है। तो अब उसको पानी दो या ना दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने जब ये शुरू किया था ना निर्जला 3 साल पहले, तब लोग मुझे भी ऐसा ही डराते थे, अरे आप पानी नहीं पी रहे हो, आपकी किडनी खराब हो जाएगी,
क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई किडनी को साफ करने के लिए दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये आपके दिमाग में है, इसलिए आपको ये लगेगा कि भाई मेरी किडनी खराब हो जाएगी। मैंने तो बहुत कभी कभी मैं रात को पानी पीता हूँ, अपनी क्लिनिक पे जाता हूँ, वहां पर बहुत काम रहता है तो शाम को 4 बज जाता है, कभी कभी 5 बज जाता है। 5 बजे मैं घर आके फिर पानी पीता हूँ। तो सोचिए कभी कभी मेरा 18 से 20 घंटे का भी 20 घंटे तक मैंने निर्जला किया हुआ है। तो मेरी तो किडनी आज तक खराब नहीं हुई और न तो कभी होने वाली है। तो ये भी आपको समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उपवास सबसे बड़ा हथियार है और ग्रीन जूस है वो भी आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो ये जब आप 2 चीज समझना शुरू कर देंगे और तीसरी चीज आएगी, आपको आपके सामने कुछ भी रखा हो खाने के लिए, समझो 100 आइटम रखी हैं, लेकिन हम वहां पर क्या करते हैं जब घूमते हैं, किसी मैरिज में जाते हैं। अभी एक जगह में गया था तो वहां पर करीब 100 स्टॉल लगे थे खाने के लिए। तो लोग वहां पर, मैं सबको देख रहा था कि लोग क्या क्या सोचते हैं। तो लोग सोचते हैं यार ये बहुत अच्छा होगा, ये टेस्टी होगा, अरे यार ये पाव भाजी तो बहुत देखने में ही अच्छी लगती है, ये पिज्जा भी देखने में अच्छा लगता है। मतलब कि ये लोग देखकर अपनी जो जीभ है, अपनी जो जबान है, उसका टेस्ट उसको वहां पर आ रहा था। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है उस वक्त कि ये मैं खा तो लूंगा लेकिन ये साला मेरा पेट में हजम होगा कि नहीं, डाइजेस्ट होगा कि नहीं। फिर क्या होता है कि दबा दबा के खा लेते हैं, भर देते हैं। जब तक थकते नहीं है ना तब तक वो एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल, इसमें से वहां, वहां से वहां, फिर दूसरे दिन बीमार होते हैं। क्योंकि वहां पर विरुद्ध आहार भी पड़ा है। जैसे कि एक जगह पर बासुंदी पड़ी है और उसके पास में ही एक अच्छी सब्जी बन रही है, तो सोचने वाला ये नहीं सोचेगा ये बासुंदी भी अपने थाली में रखता है, मैंने देखा है। और पास में चाइनीज सब्जी बन रही है तो वो सब्जी भी लेता है। अब सोचिए चाइनीज सब्जी और दूध, ये विरुद्ध हो गया। फिर आपने सलाद लिया, सलाद के ऊपर आपने नमक डाला, तो नमक बस और बासुंदी, ये भी विरुद्ध आहार हो गया। तो ये क्या करते हैं, पेट में जाकर झगड़ा करते हैं क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध है। और जो 2 विरुद्ध लोग हैं उसको आप कहीं भी बिठा दो वो झगड़ेंगे। जैसे कि ये राजकीय पार्टी होती है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, उसको आप कहीं भी साथ में बिठा दो, वो एक दूसरों की टीका करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही पेट की हालत है। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको समझना बहुत जरूरी थी। ये आज मैंने आपको पेट की पूरी एक चित्र बताई है। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट अपने पास रखें ताकि आपको हमेशा याद रहे। मैंने तो इसके बड़े बड़े पोस्टर करके हमारी क्लिनिक में लगाए हुए हैं। कुछ लोग आकर मुझे यही भी बोलते हैं, जो जानकार होते हैं ना डॉक्टर लोग, वो बोलते हैं अरे ये क्या लगाया आपने, इसमें तो हमारा बिजनेस चला जाएगा। क्योंकि हम लोग सिखाते हैं कि भाई पेट कैसे साफ करना है। अब पेट साफ हो गया, आप बीमार नहीं रहे तो आप कैसे दवाई लेंगे। दूसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में वो मैं पूरी करके मेरा ये व्याख्यान पूरा करूंगा। इसको एक साफ करने का एक बहुत बड़ा तरीका है जिसका नाम है एनीमा। हमारी बहुत सारी माएँ हैं। एक माँ है हमारी, जन्म देती है वो हमारी माँ, फिर भारत माता, फिर गौ माता। लेकिन ये एनीमा जो है वो हमारी सबसे सुख देने वाली माँ है, वो है एनीमा। ये एनीमा से अगर आपने ये बड़ी बात साफ करना शुरू किया तो 100% आपकी किसी भी बीमारी का समाधान तुरंत मिल जाता है। अब एनीमा क्या है, एनीमा कैसे लिया जाता है, ये सब के लिए अगले रविवार तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसका 350 रुपये का एक डब्बा आता है और डब्बा से इसकी सफाई होती है। और इसकी इस तरह से जो भी लोग सफाई करते हैं उसको कभी कोई बीमारी होती ही नहीं है। हम लोग भी करते हैं, मैं भी ये करता हूँ। 350 रुपये का आता है और आपको कहीं पर पता करने पर मिल जाएगा।
और अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैं बैठा हूं, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आपको समझो 10 साल का दर्द है तो पहली बात आपको यही सोच में आनी चाहिए कि मेरी बड़ी आंत भरी हुई होगी। आपको स्किन का प्रॉब्लम है, बड़ी आंत जब भर जाती है ना तब स्किन आपकी सड़ना शुरू हो जाती है, सोराइसिस हो जाता है, खुजली बढ़ जाती है शरीर में। बहुत से लोगों का मुझे कॉल आता है कि मेरे शरीर में इतनी जलन होती है, इतनी खुजली होती है। यही होता है इसका कारण। ये 5 दिन वाला काम है। 5 दिन में तो हम ऐसी बीमारियों को जड़ से निकाल देते हैं, लेकिन इसकी समझ नहीं है। तो मैंने आपको समझ दी। एनीमा के बारे में अगले सप्ताह फिर से बात करेंगे। आप सब ने मुझे शांति से सुना और जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो आपको अपने जीवन में आज से ही शुरू करना है। अगले रविवार को हम चाय के बारे में बात करेंगे, दूध के बारे में बात करेंगे, बेकरी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और एनीमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद। मैं अपना यहाँ व्याख्यान पूरा करता हूँ। जी जी आगे की सर, कार्यवाही ग्रीन जूस किसे कहते हैं सर, और ग्रीन जूस क्या क्या हो सकता है? अच्छा, ग्रीन जूस मतलब कि अभी नेचर की बात है। आप सोचिए, हम इतने एक मनुष्य इतना होशियार निकला कि जिसने सब कुछ गरम करके पका पका कर खाया। लेकिन 1 सेकंड के लिए आप सब लोग सोचना शुरू कर देंगे इसी समय कि जितने प्राणी हैं इस धरती पर वो सभी प्राणी कच्चा खाते हैं, एक मनुष्य ही है जो पक्का खाता है। तो नेचर की तरफ आप जाएंगे। नेचुरोपैथी का मतलब क्या है? नेचर, जो कुदरत ने बनाया है उसको हमें फॉलो करना, यानी कि नेचुरोपैथी। तो जितनी भी हरी पत्तियां हैं उस हरी पत्तियों का एक जूस बनता है और उस जूस को हम ग्रीन जूस बोलते हैं, जिसमें मैं आपको जल्दी से बता लेता हूं क्योंकि मेरा आज जाना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें पालक, कोथमीर, पुदीना, बिल्ली के पत्र, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, नींबू, सरगवा, लौकी, बीट, ये सब मिलाकर एक ग्रीन जूस बनता है, जिसमें हम नगोड़ के पान भी डालते हैं, पत्थर चट्टा के भी पान में डालता हूं। और ये ग्रीन जूस मिक्सचर में बनता है। उसमें आप अदरक भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, आंवला भी डाल सकते हो, लौकी भी डाल सकते हो, एलोवेरा भी डाल सकते हो। ये सब जब मिलता है, मिलकर ये जब ये पानी जैसा वो बन जाता है, फिर उसको मिक्सचर में से निकालना है और एक कपड़े से उसको छानना है और फिर उसको बियर और दारू की तरह पीना है। मतलब कि 1 घुट पिया और 10 मिनट के बाद उसको 10 मिनट तक छोड़ दिया। ये ग्रीन जूस बोलते हैं। और ये मैं आज 3 साल से पीता हूँ, 3 साल से। और मेरे सभी पेशेंट को मैं यही कहता हूँ कि ये पियो, क्योंकि मैं तो खाना भी नहीं मार्केट में खाता। उपलब्ध है सर? मार्केट में उपलब्ध है? नहीं नहीं नहीं, ये आपको रोज बनाना पड़ता है। और इसका एक नियम है कि ये फ्रेश बनाकर 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने 1.5 घंटे के बाद वो पड़ा रहा, यदि आपने फ्रिज में रख दिया तो ये काम नहीं करता है। तो इसके बारे में एक दिन मैं बता दूंगा, सब कुछ लिखवा दूंगा और मैं यहाँ दिखा भी दूंगा कि ग्रीन जूस कैसे होता है, क्या होता है, ये सब मेरे पास है। तो ये तो क्या है कि जूम ये नहीं है। अगर जूम होता तो जूम पर मैं आपको रोज की कितनी सारी लिंक है मेरे पास, मैं डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या करें, मजबूर हो जाते हैं, टेली में ये मजा नहीं आता है। तो ये सब हम करेंगे एक एक। अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको मजा आएगा। अगर आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो नहीं। ग्रीन जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैंसर वाले का अगर कैंसर मिटा सकते हैं तो सिर्फ ग्रीन जूस से। और एनीमा, कैंसर वाले को मैं दिन में 9 से 10 बार एनीमा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। और उसका खाना पहले बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर उल्टा है, लोग क्या करते हैं, कैंसर वाले को जल्दी खाना खिलाना चाहते हैं। अरे भैया कुछ खाता नहीं है, जल्दी खिलाओ जल्दी खिलाओ। हम लोग उल्टा करते हैं, हम उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसको उपवास कराते हैं। सोचिए, डॉक्टर क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। लेकिन हम सफल 2 महीने नहीं, 5 दिन 10 दिन में सफल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि ये नेचर है, भगवान ने जो बनाया है उसको हम डायरेक्ट आपके पेट में डालते हैं। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, भाई इसको दूध मत पिलाओ, मैं एक जूस बना के आपको देता हूँ, इनको आप ये पिलाओ। जैसे ही वो पिलाते हैं, उसका टॉयलेट जो बंद हो गया था 10 दिन वाला, वो टॉयलेट तुरंत शुरू हो जाता है। आप नहीं मानेंगे, हमने एक इंसान कोमा में चला गया था, उसको हमने होश में लाने में सिर्फ कितने 8 घंटे लगे थे, 8 घंटे में हो गया था। लेकिन आप सोचिए ना, ये राजू श्रीवास्तव आज कितने दिनों से हैं वहां पर, कुछ नहीं हो रहा है। उसने पाइप, उसके मुंह में पाइप डाला और पाइप से आधा लीटर दूध पिलाया था, जबकि दूध जहर है, दूध पिलाना नहीं था। डॉक्टरों ने वहां दूध पिला दिया। अभी वहां कौन उसको समझाने जाए, क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हम जानते हुए भी वहां नहीं जा सकते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम अगले रविवार करेंगे, क्योंकि आज मुझे निकलना है। मेरा 2-3 पेशेंट बाहर गांव से आ रहे हैं और उसके लिए मैंने उसको टाइम दिया है। तो आज मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी मिलेंगे अगले सप्ताह। थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे सुना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस एपिसोड को देखा और निश्चित रूप से आपको जानकारी मिल गई है कि हम अपने शरीर को, अपने पेट को, अपने आंत को कैसे साफ रख करके निरोग बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पेट से ही सारे बीमारियों का जन्म होता है। तो मैं महेश सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से इस एपिसोड से आपको बहुत सारी जानकारी मिली है और आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और सभी वीडियोज़ को आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैं रामप्रीत आप सभी के लिए नई नई चीज़ें लेके आता हूँ। तो आप बने रहें साथियों। और हाँ, हमारे इस चैनल को, आपके अपने चैनल को, आपके प्यारे भाई को, इस चैनल को आप शेयर ज़रूर करें, अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे ना ही केवल आप स्वस्थ बने, आप अपने साथियों को भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दे सके और उनका जीवन भी, उनका परिवार भी स्वस्थ हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।